हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 23.5 की। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23.4 कंप्लीट किया था। तो एक्सरसाइज 23.5 में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्वेश्चन को कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन का फॉर्म्स क्या होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to variable separable मेथड। यानी कि अब जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल को डायरेक्ट हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे किसमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, यानी कि उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा। देखो ये जो फॉर्म्स होंगे, जो क्वेश्चन में जो फॉर्म होगा वो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मेथड क्या है इसका, मेथड ये है कि आपको करना क्या है, मेथड कि करना क्या है, करना ये है कि जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है उसको टी पुट कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी पुट कर देना है। यानी कि पहले जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को क्या पुट कर देंगे, टी, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हेडलाइन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना मुश्किल काम है। क्यों, आप खुद देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो जो माइनस 2ab वाला पार्ट होगा उसमें भी एक्स इंटू वाई वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन इन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर सोचते हैं क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में है क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में है तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल को सेपरेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करना, सेपरेट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपने अगर सेपरेट नहीं कर पाया तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स को हमने एक तरफ कर दिया, बाकी चीज़ें एक तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो फंक्शन है इसमें जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है, एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ देखो एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसमें, 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को टी पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी, और पुट करने के बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बोलो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा है इसका वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो dy बाई डी एक्स का जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसको मैंने इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस dt बाई डी एक्स, 1 माइनस dt बाई डी एक्स। ये मैंने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में चले जाना, जहां पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे चले जाना है। नाउ अब हम लोग जहां पुट किए हैं जस्ट ऊपर वाले लाइन पे जाएंगे और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स और फिर इज इक्वल टू साइन देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने टी बोला था तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर।
अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है इससे पहले x और y के फॉर्म में था, अब जो क्वेश्चन है वो x और t के फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हो x और t ही दिख रहा है आपको, जबकि क्वेश्चन क्या था x और y के टर्म में था। हमने जैसे ही पुट किया तो क्वेश्चन t और x के फॉर्म में आ गया। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि वेरिएबल को सेपरेट करना बहुत ही आसान काम है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाने को ही हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर लिए, उसको हम लोग इस फॉर्म में ले आए ताकि उसको वेरिएबल को हम सेपरेट कर पाए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। जब आप निकालोगे कि डी टी बाई डी एक्स यहाँ से क्या आने वाला है, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/t², ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये आ जाएगा t² माइनस 1/t²। हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, तो यह आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ऐसा आ गया। अब आप देखो कि dt वाला इस तरफ है, तो इसका मतलब सभी t वाला इस तरफ आना चाहिए, और dx नीचे तो सभी x वाला इस तरफ होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि t वाले को इधर कर दिया, तो ये t² डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये t² माइनस और मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे dt भी है, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, t वाला एक तरफ x वाला एक तरफ को। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t² माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्या क्या हमने इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लिया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ये सोचा कि यहाँ भी t² यहाँ भी t² है, काश यहाँ पे -1 होता तो ये और ये कट जाता, तो क्यों नहीं इसमें हम लोग -1 कर दें, t² -1 और एक कर दिया हमने +1, क्यों, ताकि ये मेंटेन हो जाए। t² -1 इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/t² माइनस 1 इसका होल डी टी, और यह आ जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म काम करेगा, x² माइनस a²। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि x² माइनस a², a की जगह 1 है, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग लिखेंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, फिर प्लस देखो 1/t² माइनस 1 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2a यानी कि 2 आ जाएगा, इंटू लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 यानी कि t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। तो ये हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, x प्लस सी था, सॉरी इधर था x प्लस सी, किसी एक साइड ही हम लोग c को रखते हैं, तो हमने इस साइड को c रखा। चलिए अब ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, अब हम लोग t का वैल्यू रख सकते हैं। देखो t का वैल्यू क्या है, तो t का जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, ठीक है ना। आप देख लो x माइनस वाई, सॉरी t का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है, तो हम लोगों ने t की जगह x माइनस वाई रख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ से आप देखोगे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, और इधर हो जाएगा c, माइनस को इधर भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का c को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो माइनस c को हम लोग कैपिटल C भी लिख सकते हैं, तो y माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 और इज इक्वल टू सी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चेक करते हैं कि बुक में कौन सा आंसर है। अच्छा, बुक में y इज इक्वल टू आंसर दिया है ना, तो y इज इक्वल टू निकाल लो वैल्यू कि y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इसको हम लोग उठा के इधर कर देंगे, तो ये जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन
एक्स माइनस वाई प्लस 1 और यहाँ पे ये प्लस में सी था, इक्वल टू सी था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस में सी, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड में लेकर कैसे आते हैं, ठीक है ना, यानी पुट करना होता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग देख पाए कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये सब काम करते हैं क्या, कि वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में आपको देखना होता है। ये जो फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्म देखना होता है कि डिवाइड एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखो cos x प्लस वाई है, सेपरेट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a इंटू साइन बी, सॉरी cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में हमने ये सोचा कि क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में है। क्यों, देखो डिवाइड एक्स के जगह डिवाइड एक्स है, और फंक्शन जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, यानी वेरिएबल एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्स प्लस वाई को टी पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई को टी, ठीक है ना। पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी वाई डी एक्स, ठीक है। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो डी वाई वाई डी एक्स का वैल्यू आएगा डी टी वाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग रखेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस की जगह कॉस रहेगा, और हमने एक्स प्लस वाई को टी पुट किया तो ये टी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो चीज़ें तो टी और एक्स के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल टी और एक्स के फॉर्म में है। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, टी वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ। जबकि यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में था, तो एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ हम लोग नहीं कर पा रहे थे। यानी कि यहाँ पे हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो हमने डी टी बाई डी एक्स को यहीं पर रहने दिया और माइनस 1 को उठा के इधर कर दिए, तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि डी टी है तो सभी टी वाला इस तरफ आएगा और डी एक्स को इधर ले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो कॉस टी प्लस 1 इधर डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस टी प्लस 1 को 1 प्लस कॉस टी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो चुका हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये बताओ डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से होगा, डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का फार्मूला होता है कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1/2, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर टी बाई 2 आई इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो आप देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan t बाई 2, tan t बाई 2, और t के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो t के कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा x प्लस सी। तो आप देखोगे 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है tan t बाई 2, tan t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम लोग t का वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है ना, और आंसर देखेंगे किस फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग t का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा tan, और t का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई
अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और बुक में आंसर भी इसी फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ पुट कर देते हैं और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, ठीक है ना, और फिर ये आसान हो जाता है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे करना क्या है हमें कि पहले तो डी वाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट करना है ना, मुश्किल काम है, मतलब हो ही नहीं पाएगा, वेरिएबल सेपरेट आप कर ही नहीं पाओगे। तो हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो यह जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो आप देखो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ चुका है। अब इस फॉर्म में आ चुका है तो हम लोग देखें कि वेरिएबल सेपरेट कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया किसको, x प्लस वाई प्लस 1 को हमने पुट किया t। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डी टी बाई डी एक्स। इसके बाद हम लोग डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, यह आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स और -1। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, हमने जहाँ पुट किया था जस्ट ऊपर वाले लाइन पे जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे डी वाई डी एक्स है उसके जगह हम लोग लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स -1। डी वाई डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स -1। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग डी टी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन, और इसको हमने t बोला था तो ये हो जाएगा t। तो आप देखो ये कहानी t और x में आ चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये जो -1 है इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा t, और यहाँ जाएगा 1 प्लस टी, और यह आ गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी टी ऊपर है तो सभी t वाला टर्म इधर आएगा, और डी एक्स नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे कि ये t डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 1 प्लस टी मल्टीप्लाई में है तो नहीं, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस टी। और सभी t को मैंने इस साइड क्यों किया, क्योंकि इधर dt था, और इधर आ जाएगा dx। तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड्स हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे काश यहाँ पे ये 1 प्लस टी, ऊपर भी 1 प्लस टी होता, t तो है 1 प्लस नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 1 प्लस लगा देते हैं और -1 कर देते हैं, है ना। तो ये मेंटेन हो गया। ऐसा क्यों किए, ताकि हम जब हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, और यहाँ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी, और इसका आ जाएगा डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी, इधर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t माइनस इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी, और इधर आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या था, t की वैल्यू आ रहा है t की वैल्यू क्या था, x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, और ये मॉड क्लोज हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो आप देखोगे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y, और इस प्लस 1 को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये जाएगा c प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी c माइनस 1, ये जो प्लस 1 था इधर इधर कर दिया, तो यह जाएगा y माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c आ जाएगा। c माइनस 1 एक कॉन्स्टेंट ही कहलाएगा, उसको मैंने फिर से c लिख दिया, ठीक है ना।
तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने आंसर छोड़ दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपने देखा कि सभी क्वेश्चंस को मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में लेकर इसको आया, यानी कि हम लोग पुट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के फॉर्म में आ जाए। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि dy और dx जो है वो फंक्शन होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। और जब भी ऐसा मिल जाए तो आप क्या करोगे, उसको टी पुट कर देना है और ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फंक्शन है कि dy बाई डी एक्स, अगर हम लोग 1 को उठा के दूसरी साइड ले जाए तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और प्लस में y और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई कर दोगे तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पुट करने वाले हैं किसको, एक्स प्लस वाई को टी पुट करने वाले हैं। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। फिर आपको पता है कि हम लोग डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो जो +1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आ गया। अच्छा अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पे डी बाई डी एक्स है उसके जगह हम लोग रखेंगे डी टी बाई डी एक्स और -1 इज इक्वल टू, अब इसके जगह क्या रखेंगे, ई टू द पावर, इसको मैंने टी बोला था तो ये हो जाएगा टी और -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स जगह डी टी वाई डी एक्स था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे -1 + 1 कैंसिल हो जा रहा है, -1 + 1 कैंसिल हो गया, यानी बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को आराम से सेपरेट कर पाएंगे। वेरिएबल दो ही हैं, एक है टी और एक है एक्स, तो आप देखोगे यहाँ पे ई टू द पावर टी बच गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो t वाला टर्म है इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये जाएगा डी टी अपॉन ई टू द पावर टी और इधर आ जाएगा डी एक्स। तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड्स हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ई टू द पावर टी और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा ई टू द पावर -t इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन तो लिख दे सकते हैं हम लोग x प्लस सी, ठीक है। अच्छा ई टू द पावर -t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर -t और आ जाएगा माइनस बाहर, क्योंकि -1 से डिवाइड करेंगे उसको मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये आ जाएगा x प्लस सी। अब हम लोग t का वैल्यू भी रख सकते हैं, चलो x को उठा के इधर कर देते तो -x माइनस ई टू द पावर -t इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, x प्लस ई टू द पावर -t इज इक्वल टू सी। अब माइनस को इधर भेज देते हैं तो -c हो जाएगा, -c को वापस हम लोग c भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई टू द पावर -t इज इक्वल टू मैंने कैपिटल C लिख दिया। अब हम लोग t के जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे, किसका वैल्यू, x प्लस वाई, t का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई, तो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है ना। हमने t का वैल्यू रख दिया, t का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई, वहाँ मैंने t का वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि किसको पुट करना चाहिए, है ना। तो जो फंक्शन के साथ जो वेरिएबल होता है, यानी f ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो हो
है ना, तो जो f के अंदर होगा यानी कि उसको हम लोग पुट कर देंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है इसको। तो आप देखोगे कि जब आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने की कोशिश करोगे तो वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो एंगल है वो किस फॉर्म में, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, यानी कि जो फंक्शन है वो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वाई को हम लोग टी पुट कर देंगे, हम लोग एक्स प्लस वाई को टी पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और फिर हम लोग डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे हम लोग डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू साइन ऑफ टी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को हमने टी बोला था, यहाँ भी आ जाएगा कॉस ऑफ टी हो जाएगा, कॉस ऑफ टी। अच्छा, अब इस माइनस 1 को उठा के इधर कर देते हैं, ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी और प्लस 1। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे डी टी है तो सभी टी वाला टर्म इधर आएगा, और यहाँ पे डी एक्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इस पूरे टर्म को उठा के इसको डिवाइड में डाल देते हैं, है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा कि डी टी बाई, है ना, क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी और प्लस 1, और इधर आ जाएगा डी एक्स। तो ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी और प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे। तो ये एक फॉर्म होता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए सब मल्टीपल एंगल का यूज करते हैं, वो भी किसमें, टैन में। तो यहाँ पे सभी को टैन में कन्वर्ट कर देना है ना। बोलो साइन टी का फॉर्मूला टैन में क्या होता है। तो देखो साइन एक्स का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, है ना। तो उसी तरह से साइन टी का जो फॉर्मूला है हम लोग लगाएंगे टैन वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2। ये आप लोग क्लास 11 के सब मल्टीपल एंगल में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और कॉस टी का फॉर्मूला टैन में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2। और ये प्लस 1 तो ये सरकारी खाते से, है ना, ये पहले से है, और इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम वाला पार्ट है वो चला जाएगा ऊपर। तो जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 प्लस tan टी स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 आ रहा है, ठीक है ना। और इंटू में ये डी टी पहले से है अपॉन में। अब देखो ऊपर में क्या बचेगा, सॉरी इसके ऊपर में क्या बचेगा, ये बचेगा 2 tan t बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो प्लस 1 है इसमें ये जो एलसीएम वाला पार्ट था ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, tan स्क्वायर टी बाई 2, और इधर क्या है x प्लस सी। वो आप देखोगे यहाँ कुछ ना कुछ कट रहा है, कौन सा कटेगा, तो माइनस का tan स्क्वायर टी बाई 2 प्लस का tan स्क्वायर टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐड हो रहा है उसको हम लोग ऐड भी कर लेंगे। तो यहाँ आप देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई टी को हम लोग सेक स्क्वायर टी बाई 2 बोल सकते हैं, इंटू में डी टी और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये रहा 2 tan t बाई 2, 2 tan t बाई 2, और इधर रहेगा 1 प्लस 1, ये भी 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। वो आप देखो नीचे से 2 कॉमन जा रहा है, नीचे से 2 कॉमन जा रहा है। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर टी बाई 2, और अपॉन में ये जो हमने 2 कॉमन ले लिया उसको सेक स्क्वायर में डिवाइड कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा
tan t बाई 2 और प्लस का 1 आई इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने 2 कॉमन लिया था ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमें ये दिख गया कि जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कंप्लीट ये टर्म मिलेगा, यानी अगर ये एफ ऑफ टी है तो ये वाला टर्म एफ डैश टी है। आप देखो tan स्क्वायर टी बाई 2 को आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ कितना आएगा, तो tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाई 2 आएगा जो कि आपको दिख गया, फिर टी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 जो कि यहाँ पे दिख गया, और 1 का 0, यानी कि नीचे वाले का कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। और मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि नीचे फंक्शन हो उस ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटेग्रेशन क्या होता है? इसका इंटेग्रेशन होता है लॉग ऑफ फंक्शन, यानी कि लॉग हो जाएगा लॉग, और फंक्शन कौन है? tan t बाई 2 प्लस 1, या फिर इसको हम लोग 1 प्लस tan t बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा? लॉग, और ये आ जाएगा, अच्छा मॉड आ जाएगा यहाँ पे, है ना, मॉड भी डाल देते हैं ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 प्लस tan क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई बाई 2, टी की जगह वैल्यू रख दिया हमने तो एक्स प्लस सी, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक मेथड यूज हुआ है dx अपॉन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो साइन और कॉस को हम लोग tan में कन्वर्ट करके और फिर हम लोग सेक को पुट tan को पुट करते हैं, है ना। ये एक फॉर्म था जो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है। आपने अगर ये फॉर्म नहीं पढ़ा है तो आप मेरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 आई इंटू डी वाई वाई डी एक्स इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमें दिख गया कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना तो लगभग नामुमकिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको, ये जो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए और हमें ये पहचानने में आसानी हो कि ये किस फॉर्म में है, और प्लस 1 ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे x प्लस वाई है लेकिन इधर कहीं पे x प्लस वाई जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कि अभी ये जो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई है, काश यहाँ भी सिर्फ x प्लस वाई वाला जैसा कुछ दिखता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो हमने क्या देखा कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये किसी का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला है, और प्लस 1 में ये तो पहले से है, तो ये आ गया कंप्लीट। अब आप देखोगे जो वेरिएबल है वो x प्लस वाई के फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन अब इस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे x प्लस बी वाई सी की जगह यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। तो क्या करना चाहिए हमें x प्लस वाई को पुट कर देना चाहिए, हमें पुट कर देना चाहिए किसको, x प्लस वाई को, क्या पुट करेंगे, t, फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और t का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसके बाद डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स और -1 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। नाउ यहाँ हमने पुट किया था तो इसका जस्ट ऊपर वाला लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बोलो डी वाई डी एक्स क्या रखेंगे, डी टी बाई डी एक्स -1, यहाँ रखेंगे डी टी बाई डी एक्स और -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रखेंगे 2t, यह आ जाएगा 2t, इसको मैं t बोला था, यह आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, कैसे वो देखना। पहले तो इस -1 को उठा के इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन
टी स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और अपॉन में ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने किसको पुट किया था, x प्लस वाई को पुट किया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो ये टी स्क्वायर प्लस वन ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है ना, इंटू में dt इज इक्वल टू ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड्स हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, ऐसा आ गया इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो यहाँ ऊपर नीचे पावर सेम है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैंने एलसीएम लिया था तो यहाँ पे ये 1 नहीं आना चाहिए था, है ना, ये 1 नहीं होगा, तो 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 ही आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये हमारा मिस्टेक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना, आप लोग थोड़ा ध्यान से एलसीएम वगैरह लेना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। देखो अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 को। मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले ही बता रखा है कि जब भी पावर सेम हो और पावर सेम हो तो आप क्या समझोगे उसको, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसे डिवाइड करके बनाना बेहतर होगा। तो चलो इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। देखो टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सोचेंगे टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर हो जाए तो 1, तो 1 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस 2t, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस 2t बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखना, यहाँ लिखेंगे हम लोग जो कोसेंट आया है उसको आगे लिखेंगे, फिर बीच में ये आ जाएगा, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऊपर रखना है -2, तो माइनस आगे आ जाएगा और 2t यहाँ पे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 को हम लोग नीचे लिखेंगे, और ये हो गया dt। तो ये हो गया डिवीजन कंप्लीट। इधर आ जाएगा x प्लस सी, मैंने कंप्लीट इंटीग्रेशन करके रख दिया, इस साइड को मैंने कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखना। तो यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 1 इंटू डी टी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस सी। अब यहाँ पे बोलो 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्या t हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले में सेट करना पड़ेगा, कैसे वो देखना। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2t प्लस 2, लेकिन ऊपर में सिर्फ 2t है, तो यहाँ पे 2t प्लस 2 लिख दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लस 2 एक्स्ट्रा लिखे हैं तो हमें -2 करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा इंटू में डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो होगा टी माइनस, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन, यहाँ में हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अच्छा इसको जो है यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, t प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ये हो गया इसका होल dt और इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखे, ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो मेरे लिए। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान हो जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस,
ये 2 बाहर रहेगा और 1/x², ये किस फॉर्म में है, 1/x² के फॉर्म में है, तो 1/x² का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 1/x यानी नीचे आ जाएगा t+1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x+c। अब आप देखो यहाँ पे भी t+1 का ये होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t माइनस, अच्छा इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ, इसको लिख सकते हैं t+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2/t+1 और इधर आ जाएगा x+c, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो ये log के पैरामीटर में ये पावर है, पावर आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, पावर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हम लोग t के जगह हम लोग वैल्यू भी रख सकते हैं, t का वैल्यू क्या था, तो जो t का वैल्यू था वो था x+y, है ना, t का वैल्यू क्या था x+y, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+y माइनस लॉग, आगे में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ x+y+1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -2/x+y+1, और यहाँ पे आ जाएगा x+c, तो आप देखोगे x से और कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये बच रहा है, यही आपका आंसर है, ये जो बच रहा है ये आपका आंसर है। बस आंसर में करना क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को उठा के इस साइड लिख देना है, ठीक है ना, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा बुक से, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें 6 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में एक ही काम है, क्या कि पुट करना है हमें, और फिर उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर dx का वैल्यू निकालना होता है, dy/dx का वैल्यू निकालना होता है, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, है ना। यानी कि जब क्वेश्चन x और y के फॉर्म में होता है, पुट करने के बाद वो क्वेश्चन t और x के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, और फिर उसे हमें वेरिएबल सेपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू a², ठीक है ना। और हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सोचेंगे क्या हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना लगभग नामुमकिन जैसा है ना, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा a² अपॉन डिवाइड कर लेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं वो इस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या देखेंगे x प्लस बी वाई प्लस, यानी कि वेरिएबल कौन है x माइनस वाई, तो इसी को हम लोग t पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं किसको, x माइनस वाई को t, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt/dx, ठीक है। और फिर हम लोग dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस dt/dx आएगा, ठीक है ना। इसको मैंने उठा के इधर, इसको इधर कर दिया, ठीक है ऐसा। इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो यहाँ पे dy/dx की जगह रखेंगे 1 माइनस dt/dx, 1 माइनस dt/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है ये a² अपॉन में आ जाएगा ये t², चूंकि x माइनस वाई को हमने t पुट किया तो ये t² हो जाएगा, ठीक है। अब इस dt/dx को उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ऐसा दिखेगा ये dt/dx इज इक्वल टू 1 माइनस a² अपॉन t², है ना, ऐसा दिखेगा आपको। फिर हमने इधर एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा dt/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा t² माइनस a² अपॉन t², ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर में dt है तो सभी t इधर आएगा, तो यहाँ पर t² डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि t² इंटू dt हो जाएगा, अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि t² माइनस a² इज इक्वल टू, ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, है ना, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² डिवाइडेड बाई
टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स का भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें क्या दिखा कि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, काश यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस ए स्क्वायर अपने घर से लगा देते हैं और ये प्लस का ए स्क्वायर भी लगा देते हैं ताकि ये मेंटेन हो जाए। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और यहाँ प्लस में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a। तो यहाँ पे ए की जगह ए है, यहाँ पे रखेंगे 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए। यहाँ पे x की जगह t है तो ये आ जाएगा तो x प्लस सी। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ आप देखोगे तो इसको और सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a से a कट जाएगा, एक a कट जाएगा, एक a बच जाएगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था x माइनस वाई। तो x माइनस वाई प्लस a/2 यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ t माइनस ए। तो t का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई माइनस a अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है ना। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस a/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस ए और ये मॉड क्लोज हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा c। माइनस उधर कर देंगे तो माइनस c हो जाएगा, फिर से हम लोग उसको c ही लिख देंगे क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, बुक में जो आंसर दिया वो उसने क्या किया है कि यहाँ पे प्लस दिया है ना, देख लेते एक बार। हाँ बिल्कुल यहाँ पे प्लस है। देखो प्लस वो क्यों दिया है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको पलट दिया उसने, ये जो x माइनस वाई माइनस ए है इसको नीचे इसको ऊपर कर देंगे तो पावर माइनस आ जाएगा, वो पावर बाहर आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे प्लस देते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटरचेंज करना होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस ए ऊपर लिखना होगा और x माइनस वाई माइनस ए नीचे लिखना होगा इज इक्वल टू सी। तो ये रहा आपके बुक का आंसर। ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यानी सभी क्वेश्चन में एक ही काम है कि हम लोग ये पहचानते हैं कि वेरिएबल किस फॉर्म में है और फिर उसको हम लोग टिक पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस हो पाए और फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, cos x प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग साथ में कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये डिवाइड में और ये इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं x प्लस वाई को t, उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते थे। 1 प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है ना। तो हमने डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। नाउ तो पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग रखेंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू
1 अपॉन कॉस टी लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस टी। टी क्यों? क्योंकि x प्लस वाई को हमने टी बोला था तो कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस -1 को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस टी और प्लस का 1 दिखेगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा कॉस टी और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग t को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे dt है तो सभी t वाला इधर आएगा और dx को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये cos t डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 1 प्लस कॉस टी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dt इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी और इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार एक जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, क्यों? ताकि ये जब डिवाइड करें तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी और इसका होल डी टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, x प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? 1 प्लस कॉस टी का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, है ना। क्या होता है फार्मूला? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ पे 1 रख दिए माइनस 1 अपॉन, ये रख दिए 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू और इसका होल डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, ये तो 1 बाई टू है ही, 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर टी बाई टू भी बोल सकते हैं और इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। यहाँ पे आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 1/2 बाहर रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan t बाई टू, लेकिन t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहें तो t का वैल्यू भी रख सकते हैं, तो बोलो t का वैल्यू क्या था? t का वैल्यू था x प्लस वाई, यहाँ रखेंगे x प्लस वाई माइनस tan t बाई टू, यानी t की जगह रखेंगे x प्लस वाई अपॉन 2 और ये इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब जब देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया है ना। आंसर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y माइनस टैन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू सी। तो इसी फॉर्म में इसने आंसर दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसको उठा के इस साइड कर दिया, इसको उठा के इस साइड, यानी कि y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन 2 और प्लस का c। तो ये रहा आपका आंसर, कुछ नहीं किया, इसको उठा के हमने इस साइड ले गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 23.5। तो अगले वीडियो में, है ना, हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ आएंगे, यानी कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बाद होमोजेनियस फॉर्म। अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख रहे थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजेनियस फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है हम लोग x प्लस वाई को हम लोग टी पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं x प्लस वाई को t, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स और -1। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो जो डी वाई डी एक्स उसके जगह हम रखेंगे डी टी बाई डी एक्स -1, तो यह जाएगा डी टी बाई डी एक्स और -1 इज इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर। अब इस -1 को उठा के इस साइड कर देंगे,
तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t² और +1, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा t², यहाँ पे आ जाएगा 1 + t², 1 + t², और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग t को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे dt है तो ये जो t² है डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा t² अपॉन 1 + t², ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा इंटू में dt भी रहेगा, इंटू में dt इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड है ना, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन 1 + t² इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ये सोचा काश यहाँ पे 1+ होता तो ये दोनों कट जाता है ना, तो हमने यहाँ पे एक जोड़ दिया एक घटा दिया, यानी कि 1+ और यहाँ पे -1। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1 -1/1 + t² और इंटू में आ जाएगा dt इज इक्वल टू x + c। इसको मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स t और इधर आ जाएगा x + c। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या है, तो यहाँ आप देखोगे t की जो वैल्यू x + y है, तो x + y माइनस tan इनवर्स t का मतलब x + y इज इक्वल टू x + c। तो x और x गायब हो जाएगा, y माइनस tan इनवर्स x + y इज इक्वल टू c। ये हो गया इसका आंसर, और ये हुआ एक्सरसाइज 23.5 कंप्लीट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।